हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। चेकमेट पैटर्न सीरीज के इस थर्ड पार्ट में हम आज 6 चेकमेट्स डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इन चेकमेट पैटर्न्स को आप क्रिएट करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम सारे 6 पैटर्न्स को एक साथ समझें और उसके बाद अप्रोच करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एक रियल गेम में हमको किस तरीके से एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहला पैटर्न है दामियानो मेट। इसमें आप देख सकते हैं वजीर H7 पर टारगेट कर रहा है, साथ ही साथ F7 स्क्वायर को इस पॉन ने कवर करके रखा हुआ है। बाकी के जो फ्लाइट स्क्वायर्स हैं उसको उसके खुद के पीस कवर करके रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है आपके कैसल किंग को अप्रोच करने में और उसको अटैक करने के लिए। दूसरा पैटर्न है ग्वेरिडन मेट। आप एक सूत्र दिमाग में बैठा लीजिए, अगर वजीर किंग को फाइल से अटैक करता है, मतलब देखिए अगर चिपक के यहाँ पे क्वीन किंग को चेक दे रहा है तो उसके जो 2 डायगोनल स्क्वायर्स है राजा के वो खुलेंगे, बाकी सारे फ्लाइट स्क्वायर क्वीन कवर कर लेगा अकेले। तो अगर आप इन 2 फ्लाइट स्क्वायर्स जो डायगोनल फ्लाइट स्क्वायर्स हैं अगर आप उसको कवर करते हैं किसी भी पीस के माध्यम से तो वो एक ग्वेरिडन चेकमेट का एक पैटर्न बन जाएगा। वहीं पर आप डवटेल मैट का भी पैटर्न देख ले। यहाँ पे क्वीन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डायगोनल से अटैक कर रहा है तो देख सकते हैं सारे स्क्वायर्स वो कवर कर रहा है, बट सिर्फ ये जो डायगोनल के जो 2 स्क्वायर्स हैं ये कवर नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी माध्यम से इन दोनों स्क्वायर को कवर करते हैं तो वो डवटेल मेट कहलाया जाएगा। ये पैटर्न है लोली चेकमेट। ये गैम बटिस्टा लोली एक जाने माने खिलाड़ी है शतरंज के। जब हम चेस की हिस्ट्री के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको इन प्लेयर का बहुत ही अच्छा रोल बताऊंगा कि चेस के फील्ड में इनने क्या अप्रोच किया, क्या इनने कंट्रीब्यूट किया। ये एक लोली चेकमेट पैटर्न है जिसमें पैदल ने वजीर को सपोर्ट किया है और किंग के सारे फ्लाइट स्क्वायर को अगेन वो कवर कर रहा है क्योंकि राजा बैक रैंक पर है। हमारा जो अगला पैटर्न है इसका नाम है हुक चेकमेट। इसमें आप देख सकते हैं हाथी ने कुछ अटैक किया है घोड़े का सपोर्ट लेते हुए और राजा एक तरीके से हुक में अटक गया है। तो यही आपका टारगेट होगा। इसकी जगह पे आप वजीर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला पैटर्न है बोर्डन्स चेकमेट। ये बेसिकली माइनर पीसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ये 2 बिशप कुछ इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि सारे किंग के फ्लाइट स्क्वायर्स को कवर कर ले। बोर्डन एक जाने माने खिलाड़ी थे शतरंज के, बट मजे की बात ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है ये पैटर्न जब बोर्डन के नाम पे ये पैटर्न रखा गया उसके 9 साल पहले हॉर्विट्ज नाम के एक खिलाड़ी थे जिनने ये पहली बार इस तरीके के पैटर्न उनके गेम में आया, उनने ये चेकमेट किया था। बट कहा जाता है कि कायदे से तो हॉर्विट्ज के नाम पे ये चेकमेट होना चाहिए, बट नाम बोर्डन्स चेकमेट के नाम से फेमस है। अगला पैटर्न है वुकोविक्स मेट। इसमें हम हाथी से चेक देते हैं और घोड़े से राजा के वो जो आसपास के फ्लाइट स्क्वायर्स हैं जहां पे वो भाग सकता है उसको कुछ इस तरीके से कवर कर सकते हैं जैसे कि आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये थे हमारे 6 पैटर्न्स। आइए अब एक एक करके हम एग्जांपल्स देखते हैं और ये अप्रोच करते हैं कि कौन सा चेकमेट पैटर्न्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक फर्स्ट। उसके बाद आप अपने चालों को मेरे साथ में कंपेयर करें और देखें कि आपके जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से मेरे कैलकुलेशन के साथ में मैच करती है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये दामियानो चेकमेट का है बिकॉज पैदल ऑलरेडी F7 स्क्वायर को कवर कर रहा है और उसके बाकी फ्लाइट स्क्वायर्स को उसके खुद के पीस कवर कर रहे हैं। H7 पे हमारा कंट्रोल आ सकता है। आप अगर फोर्स मूव कैलकुलेट करना बेहतर तरीके से जानते हैं तब आपको दिखेगा रुक H8 चेक, किंग H8, रुक H1 चेक, एक और सेक्रीफाइस। बेसिकली ये क्लियरेंस टैक्टिक है जिसमें आप अपने क्वीन के लिए जगह निकाल रहे हैं। फाइनली चेकमेट। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा पैटर्न है। रुक H8 चेक, किंग H8, आप बिशप से मार नहीं सकते थे, किंग H8, क्यू H7 चेकमेट। नेक्स्ट ये भी कुछ इस तरीके का पैटर्न है जिसमें आप डिकॉय कर रहे हैं, किंग इंटू H7 फॉलोड बाय क्यू H7 चेकमेट। अभी इस पैटर्न पे भी आप देखेंगे आपका क्वीन को इस H फाइल पे एंटर करना है बट बिशप कवर कर रहा है। तो अगेन रुक H8 चेक फॉलोड बाय क्यू H6। क्यू H7 और क्यू H8 दोनों तरीके का चेकमेट का थ्रेट है। अगर आप क्यू F6 या बिशप G7 बचते हैं तो क्यू H7 चेकमेट। इस एग्जांपल में देखें क्यू क्रॉस H6, अगर G क्रॉस H6 मारता है तो ये एक तरीके का हुक चेकमेट पैटर्न है जिसमें G6 स्क्वायर को ये पॉन कवर कर रहा है और बिशप रुक को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर मान के चलें ये किंग क्रॉस H6 चलता है
तो हम रुक H8 चेक देंगे, जो कि एक तरीके का ग्वेरिडन चेकमेट है, बिकॉज ये जो G5 स्क्वायर है इसको ये पॉन सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगेन, अब ये पोजीशन जो है ये एक लॉली पोजीशन है। लॉली पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप देखें, रुक क्रॉस F8, किंग क्रॉस F8 फॉलोड बाय क्यू F7 चेकमेट। नेक्स्ट ये एग्जांपल भी एक लॉली पैटर्न है, बिकॉज अगर आप रुक F8 चेक देते हैं, किंग F8 आता है, तो E6 का पॉन F7 को सपोर्ट कर रहा है, बस आपको अपना क्वीन को F7 पे लेके आना है। तो इस पैटर्न पर आप देख सकते हैं, आप वजीर को ऐसी जगह पे टारगेट करें जो बाद में आपको F7 लेके आने में मदद करेगा। तो उसके लिए सबसे पहली चाल है बिशप क्रॉस H7, किंग क्रॉस H7, क्यू H5 चेक फॉलोड बाय किंग G8। नाउ यू नो रुक F8 चेक फॉलोड बाय क्यू F7 चेकमेट। नेक्स्ट इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, क्योंकि राजा एक ब्लैक स्क्वायर में है, तो अगर आप राजा को फाइल से चेक देंगे तो ब्लैक स्क्वायर में ही फ्लाइट स्क्वायर खुलेगा। एक फ्लाइट स्क्वायर ऑलरेडी डायगोनली कवर्ड है बिशप के द्वारा, तो जो E7 स्क्वायर है ये राजा का अगला प्रोस्पेक्ट होगा। और उस जगह से अगर आप ग्वेरिडन चेकमेट का पैटर्न ढूंढने की जाएंगे, तो अगर ये वजीर आपका F7 पे आएगा तो दोनों ही फ्लाइट स्क्वायर राजा के कवर्ड है। तो F7 स्क्वायर हम आइडिया कैसे लगाए, इस बिशप के सपोर्ट को देखते हुए। तो इसको अप्रोच करने के लिए अगेन एक बहुत ही प्यारी चाल, रुक F5 चेक फॉलोड बाय बिशप F5, क्यू F5, किंग E7 फॉलोड बाय क्यू F7 चेकमेट। नेक्स्ट ये एग्जांपल भी ग्वेरिडन मेट का है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके जो दोनों पैदल हैं वो क्वीन का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी इस पैदल को ओपन करना ही होगा। तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई सेक्रीफाइस तो इन्वॉल्व होगी ही। ये सबसे पहली चाल रुक G1 चेक फॉलोड बाय किंग क्रॉस G1। अब ये एक डबल चेक है, तो डबल चेक में आपको राजा से मारना जरूरी है, फॉलोड बाय क्यू G2 चेकमेट। नेक्स्ट अब आप पहले खुद देखें ये कौन सा पैटर्न हो सकता है। बिशप ने ये लॉन्ग डायगोनल को कवर किया है, तो ये जो दो की स्क्वायर हैं ये ऑलरेडी कवर हो गए हैं। हमारा वजीर इस फाइल से ऑपरेट कर सकता है, तो आई होप यू मस्ट हैव सीन द मूव फॉलोड बाय दिस चेक, किंग G7 फोर्स फॉलोड बाय क्यू H6 चेकमेट। नेक्स्ट इस एग्जांपल में भी आप पैटर्न को विजुलाइज कर सकते हैं, बिकॉज आप देखेंगे रुक H8 चेक पे ये जो दो मटेरियल्स हैं ये एक बहुत ही अच्छा गार्ड करने का काम कर सकते हैं H7 स्क्वायर पर। तो रुक H8 का जो चेक है इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए चेकमेट करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी चाल आ रही है G5, क्योंकि अगर आप किंग H7 चलेंगे तो रुक H8 चेकमेट है, फॉलोड बाय अगर आप किंग क्रॉस G5 मारते हैं तो अब आप देखेंगे ये ब्लैक स्क्वायर में है। अगर आप उसको डायगोनली चेक देंगे तो जो दो व्हाइट स्क्वायर्स खुलेंगे, जिसको ऑलरेडी उनके खुद के पीस ने कवर करके रखा है, और F4 स्क्वायर ऑलरेडी सपोर्टेड है E3 पॉन से। तो आप ये चेकमेट आपको आई होप दिख गया होगा, क्यू F4 चेकमेट। नेक्स्ट ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चेकमेट पैटर्न्स का है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे राजा के फ्लाइट स्क्वायर्स को, तो आपको समझ में आएगा कि आपको चेकमेट पैटर्न्स को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है। जैसे अभी फिलहाल हम अगर क्यू F3 चेक देते हैं तो किंग D2 ही आएगा, तो हम बिशप E3 चेक। अगर वो किंग E1 आता है तो आप देख सकते हैं क्यू F2 फॉलोड बाय क्यू D2 चेक। अगर वो किंग D3 आता है बिशप क्रॉस F4 चेक फॉलोड बाय किंग D4 ओनली मूव, और क्यू E3 एक डव टेल चेक है। ये हमको बोडेन चेकमेट का पैटर्न दिख सकता है, बिकॉज बिशप एक लॉन्ग डायगोनल कवर कर रहा है, और साथ ही साथ D7 स्क्वायर पर ये जो एक्सरे प्रेशर एक तरीके से ये रुक ने इम्पोज किया हुआ है। अगर ये बिशप उठता है कहीं से चेक देते हुए तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है चेकमेट बनने का। तो सबसे पहला सैक्रिफाइस फॉलोड बाय बी क्रॉस C6 फॉलोड बाय बिशप A6 चेकमेट। ये पोजीशन भी बोडेन चेकमेट दिख रहा है, बिकॉज देखते साथ आपको समझ में आ रहा है ये लॉन्ग डायगोनल बिशप ने कवर करके रखा हुआ है। ये डायगोनल में अगर हमारा बिशप आता है तो चेकमेट होगा। तो इमीडिएटली हमको एक डिकॉय दिख रहा है फॉलोड बाय बिशप G6 चेक। अब ये आपको एक तरीके का हुक चेकमेट पैटर्न दिखेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इस वजीर को एक्सपेक्ट करते हैं इस जगह पर क्यू G8 चेक, फोर्स ओनली मूव है, हम फिर से H8 चेक फॉलोड बाय G7 चेकमेट। नेक्स्ट अगेन ये भी एक तरीके का हुक चेकमेट है, नाइट G4 चेक फॉलोड बाय किंग क्लियरेंस फॉलोड बाय रुक H2 चेकमेट। नेक्स्ट ये हमारा वुकोविक्स चेकमेट है, नाइट G7। अब किंग F8 नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ रुक C8 चेकमेट। तो आप जैसे ही इधर आते हैं
तो followed by knight e6 check and this is the Vukovic mat pattern. नेक्स्ट इस पोजीशन पर क्योंकि ब्लैक की मूव है, सबसे पहली चाल QH6 followed by rook cross G4, फाइल से चेक, एक और चेक, only one flight square followed by only one flight square followed by only one flight square, और ये जो फ्लाइट स्क्वायर है इसको पैदल ने कवर करके रखा हुआ है, इसलिए फाइनली आपको हुक पैटर्न का चेकमेट दिख रहा होगा. नेक्स्ट ये एग्जाम्पल भी आपको एक पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी हमको क्वीन को डायरेक्ट इमीडिएटली चेक के साथ में एक्टिव करने का मौका मिल रहा है, तो QH5 इज गुड. अगर आप किंग G7 चलते हैं तो इमीडिएटली देखिए QF7 की चेकमेट आ रही है, बिकॉज ये जो दोनों स्क्वायर है ये हमारा हाथी भाई साहब कवर कर रहा है. F6 चलेंगे तो QF7 अगेन चेक, यही दो फ्लाइट स्क्वायर खुलेगा. अगर आप किंग को यहाँ पे जाते हैं QG7 चेक. अगर इस केस पे अगर किंग E5 आता तो देखिए ये डव टेल चेकमेट है, बिकॉज ये जो दोनों फ्लाइट स्क्वायर्स हैं ये ऑलरेडी कवर्ड है. नेक्स्ट इस पोजीशन में भी नाइट F6 चेक फॉलोड बाय किंग G6, QG8 चेक फॉलोड बाय डव टेल चेकमेट. आई होप आपको चेकमेट पैटर्न सीरीज के तीनों ही पार्ट समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे. इन केस आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.